जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। इसका मतलब उस दिन जो मैंने देखा था वो मेरी नजरों का धोखा नहीं था, वो सच था। उस दिन तुम और साहिल स्टोर रूम में झगड़ रहे है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुद अपने हाथ से अपने भाई को जहर देकर मार दूं। मैं बताता हूं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन साहिल अपने होश में नहीं था। एक अजीब सा जुनून सवार था उसके सर पर। उसके हाथ में पॉइजन की बोतल देख के मैं तो हैरान था। मैं ये नहीं जानता कि उसका इरादा क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ वो करना चाहता था। हमारे बीच बहुत बहस हुई। मुझे डर था कि कहीं वो कुछ करना बैठे, इसलिए मैंने उससे पॉइजन की बोतल छीन ली और गार्डन के डस्टबिन में फेंक दी। उसके बाद वो बोतल मेरे कबर्ड में कैसे आ गई ये मैं नहीं जानता। जहां तक मैं जानता हूं रणवीर झूठ नहीं बोलता है एसीपी, सच्चाई वो आपके सामने है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रणवीर को जल्दी से जल्दी बेल दे दीजिए। ठीक है, देखिए कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से हम रणवीर को छोड़ रहे हैं, और जब तक हमें असली कातिल का पता नहीं चल जाता आप सब लोग, और हाँ खास तौर से आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है जिज्ञासा बिटिया? हमार बिहार में तो पूरा का पूरा गांव आ जाते गृह प्रवेश में, और यहाँ तो दूल्हा ही गायब है। 5 मिनट रह गए सिर्फ शुभ मुहूर्त में, और दूल्हा कहाँ है? और शादी के बाद दूल्हे के भागने का भी रिवाज है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा है। तो फिर फोन आते रहो और बुलाओ उसे जल्दी। हमारी तो कमरी टेढ़ी हो गई है, कहीं टूट के गिर न जाए ना। अरे आप लोग सब एक साथ थे, कहाँ चले गए थे आप लोग सब? हम लोग सब कब से इंतजार कर रहे हैं। और जयपुत्री बातें बंद कर, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने तुम दोनों की नजर उतार ली है, अब किसी की नजर नहीं लगेगी तुम दोनों को। जो भी बुरी नजर होगी वो इस चौखट के बाहर से ही लौट जाएगी, घर के अंदर नहीं आ पाएगी। अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा और गृह प्रवेश करो। कोई नहीं जानता मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ, और कोई जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ इस शादी की वजह क्या है, और ये वजह मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उस लेटर के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जिसकी वजह से मैंने रातों रात शादी के लिए हाँ कह दिया। बानी दीदी को भी नहीं बताऊंगी।
नहीं रणवीर, अब ये दरवाज़ा आपकी दुनिया की तरफ नहीं खुलता। अब ये आपकी दुनिया नहीं, अब आपकी एक नई दुनिया है जिसमें मैं नहीं हूँ। और आपकी उस दुनिया के साथ साथ आपके रिश्ते भी बदल गए हैं और आपका कमरा भी। नहीं रणवीर, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, अपनी नई दुनिया में जाइए, अपनी पत्नी के पास जाइए जिससे आपकी अभी भी शादी हुई है, उसके साथ वक्त बिताइए। राशि, तुम कैसी बातें कर रही हो? हो क्या गया? हाँ? राशि, राशि मेरी बात तो सुनो राशि। राशि, मंत्री कर्मेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा मनोनुकुलः क्षमा दरिद्री सद्गुणयुक्तः प्रियः धर्मपत्नी। राशि, राशि प्लीज दरवाजा खोलो। राशि सुनो, मैं किसी नई दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहता। राशि, राशि तुम सुन रही हो ना? राशि, राशि मैं पूरी रात इस कमरे के बाहर सोऊंगा, लेकिन इस कमरे में नहीं जाऊंगा। राशि, राशि, राशि तुम सुन रही हो ना? राशि, प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिलबर पे हो न दिलबर पे हो न कोई असर, ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें,
सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। मिस्टर वालिया, आई एम सॉरी मुझे आने में देर हो गई। वो एक्चुअली मैं किसी लीगल काम के लिए तरुण के साथ गई थी, उसी को ख़त्म करने में वक्त लग गया। बानी, क्या मैंने कभी भी तुमसे सफाई मांगी? मुझे तो बस ये चिंता थी कि तुमने अपनी दवाई नहीं ली होगी। तुमने तो शायद खाना भी नहीं खाया होगा ना? नहीं ली ना दवाई? जानता हूं, इसलिए मैंने सब तैयार रखा। आओ बैठो। गॉड, इतनी सारी बच्चों की तस्वीरें। ये सब आपने किया है, लेकिन आप तो शादी के फंक्शन में बिजी थे, तो फिर ये? वक्त निकाल के कर दिया। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता। लोग कहते हैं कि अगर क्यूट बच्चों की तस्वीरें देखो तो तुम्हारा बच्चा भी क्यूट पैदा होता है, इसलिए। तो फिर तो हमें इन तस्वीरों की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस तस्वीर को देखूंगी तो हमारा बच्चा बहुत ही क्यूट होगा। तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं बच्चे की तरह लगता हूँ? ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, अगर हमारा बेटा हो तो बिल्कुल आप जैसा हो। लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या होगा कि सारी लड़कियां तो उसके पीछे पागल रहेगी, लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ के पीछे पागल रहेगा, क्योंकि आखिर उसकी माँ से ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता ना। क्या हुआ बानी? एक्चुअली आई थिंक मैं जानता हूं कि क्या हुआ। तुम्हारे अंदर एक हिस्सा है जो फिर से मुझ पर यकीन करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक और हिस्सा जो तुम्हें रोक रहा है। It's okay, बानी, I understand। और मुझे पूरा यकीन है बानी, हम फिर से एक जरूर होंगे। जब हमारा बच्चा पैदा होगा तब। I'm sure। लक्ष्मी, हाँ माँ? बेटा बहुत देर हो गई, अब तुम सो जाओ, ये वीडियो कल देख लेना। बस थोड़ी देर माँ, फिर सो जाती हूँ। थोड़ी देर। क्या बात है माँ, कुछ कहना चाहती हो? नहीं, मैं
हाँ, मैं आज एक नॉवेल पढ़ रही थी। बहुत अच्छी नॉवेल है। मुझे उसकी कहानी बहुत पसंद आई, दिल को छू गई। अच्छा, क्या कहानी थी? मुझे उसकी हीरोइन बहुत अच्छी लगी। उसका नाम आशा है। वो किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसे उसका प्यार नहीं मिला। फिर भी वो जिंदगी से हारी नहीं, आगे बढ़ी, ये सोचकर कि जिंदगी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जिंदगी हर हाल में बड़ी होती है। नहीं माँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी से बढ़कर है पहला प्यार, जो आपकी जिंदगी बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। कोई जीना भूल सकता है, लेकिन पहला प्यार नहीं। जैसे सोनी महिवाल को नहीं भूल पाई, हीर रांझा को नहीं भूल पाया, वैसे मैं भी अपने प्यार को कभी नहीं भुला पाऊंगी माँ। मुझे नहीं पता कि अगर मुझे तरुण नहीं मिले तो क्या होगा, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी माँ। मैं मर जाऊंगी। लक्ष्मी, ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान करे तुम्हारे दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम सो जाओ। ठीक है माँ, तुम भी जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। राशि बेटा, कहते हैं अंधेरे में आंसू बहाओ तो अंधेरा उसे पी लेता है, लेकिन तुमने तो दिन के उजाले में जिंदगी का इतना बड़ा जहर पी लिया बेटा। एक मीरा वो थी, उसके पति ने उसे जहर दे दिया। एक मीरा तुम हो, जिसने अपने पति के लिए खुद जहर पी लिया। अरे बेटा, उस मीरा का जहर तो अमृत बन गया था, लेकिन तुम्हारा जहर अंदर ही अंदर तुम्हें मार रहा है बेटा। रिश्तों के इस बंधन में खोया सिर्फ तुमने है राशि। मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर, बहुत। लेकिन बेटा, मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम में। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो मैं कभी नहीं कर पाती ऐसे। अपने ही पति की दूसरी शादी? बिल्कुल नहीं। अरे, अपनी आंखों के सामने दूसरी औरत? मैं नहीं ला पाती। सीरियसली? आफ्टर ऑल, सौतन भी तो एक जहर ही होती है ना। पता नहीं एक साथ कितने जहर पियोगी तुम राशि। कब कृष्ण भगवान आएंगे और कब तुम्हारा जहर अमृत बनेगा। जय कन्हैया लाल। गुड नाइट। मुझे कहीं जाना है। Of course. रानू, इतनी जल्दी उठ गई? ब्रेकफास्ट कर लो थोड़ा। नहीं राशि, मुझे कहीं जाना है और जाना बहुत ज़रूरी है। इतनी सुबह सुबह तुम्हें कहाँ जाना है? एक अधूरा काम है, उसे पूरा करना है।
राशि, तुम रणवीर के साथ ब्रेकफास्ट करो ना प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है। राशि, मैं फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम? हाँ, मैं। क्या हुआ? मुझे इस रूप में देखकर हैरानी हो रही है तुम्हें? तुम्हें क्या लगा तुम हमारे घर में आकर बानी दीदी और उनके बच्चे की जगह ले लोगी? उनकी किस्मत पर अपना नाम लिख लोगी? उनकी खुशियां छीन लोगी तुम? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें किया। मेरे रहते दीदी की खुशियां कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। और एक बात गौर से सुनो, रणवीर और मेरी शादी हो चुकी। अब मेरा बच्चा साहिद और रणवीर की प्रॉपर्टी का सच्चा वारिस। और बानी दी, वो तो उस घर की मालकिन थी ही और हमेशा रहेगी। और उनका बच्चा वालिया एम्पायर का इकलौता वारिस।